Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which one of the following forms micelles in aqueous solution above certain concentration? Option A urea, B dodecyl trimethyl ammonium chloride, C pyridinium chloride and D glucose. So यहाँ इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन होगा जो फॉर्म करेगा मिसेल्स इन एक्वियस सॉल्यूशन अबव सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी देखो ये जो सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ये क्या होता है, ये होता है हमारा सीएमसी। सीएमसी का मतलब क्या होता है? इट इज द क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिटिकल मिसिल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। और ये होता क्या है? ये होता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ surfactants above which micelles are formed and all the additional surfactants are added to the system to go to the micelle। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम CMC कहते हैं, विच इज क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और यहाँ पे ये जो अबव सर्टेन कंसंट्रेशन कहा गया है वो इसे ही कहा गया है। ठीक है, अब देखो हमसे ये पूछा है कि कौन इनमें से वो है जो एक्वियस सॉल्यूशन में मिसेल फॉर्म करेगा अबव दिस CMC। ठीक है, सर्टेन कंसंट्रेशन। तो अब देखो ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सर्फेक्टेंट का अबव विच जो मिसेल्स होते हैं they are formed and and all the additional surfactants are added to the system to go to the micelle। ठीक है, सो देखो ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं? ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये जो हमारे डिटर्जेंट वगैरह होते हैं ना उनमें ये होता है। ये क्या करते हैं? जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे फॉर्म्स मिसेल इन aqueous solution above their above certain concentration कहो या above their CMC critical micelle concentration। ठीक है, सो अब देखो ये जो मिसेल बनता है तो मिसेल जो होगा इसमें हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, मिसेल वो कब बनेगा? जब इसके पास दो चीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, उसके पास क्या होनी चाहिए? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होनी चाहिए जो कि होती है नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट होता है जो मिसेल का। और दूसरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप की चेन होगी। चेन कहो या फंक्शनल ग्रुप कहो, फंक्शनल ग्रुप होगा जो कि क्या होगा? पोलार पार्ट होगा उसका। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होना क्या चाहिए? इसमें दो पार्ट होना चाहिए, एक पोलार और एक नॉन पोलार। यहाँ पे क्या होंगे? चार्जेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें, हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है यूरिया, राइट। अगर हम यूरिया देखें तो यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? यूरिया होता है NH2CON NH2, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ना ही हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है और ना ही हमारे पास जो चार्जेस वाला फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा पोलार पार्ट है वो प्रेजेंट है। ना ही इसमें नॉन पोलार पार्ट है और ना ही पोलार पार्ट है, तो इट विल नॉट फॉर्म मिसेल इन एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। अब अगर हम सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन देखें विच इज डोडिसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसमें होंगे CH3
NCH2 11, राइट। और यहाँ होंगे 3 मिथाइल ग्रुप इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लोरीन क्लोराइड आयन होगा जो कि नेगेटिव चार्ज होगा, वो इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा तो यहाँ पे देखो हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन भी है। ये यहाँ पे होता है नॉन पोलर पार्ट इसका, ये हो जाएगा नॉन पोलर और ये हो गया यहाँ पे पोलर, राइट। तो यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन भी है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी है और यहाँ पे चार्जेस भी है। सो इट विल फॉर्म this will form micelle in aqueous solution, right? In aqueous solution, ठीक है। फिर हमारा दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। फिर हमें दिया हुआ है पेरिडीनियम क्लोराइड। अगर हम पेरिडीनियम क्लोराइड की बात करें तो जो पेरिडीनियम क्लोराइड होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होगा इस तरह से नाइट्रोजन और यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे क्लोराइड आयन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे चार्जेस तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जो है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जो होना चाहिए वो नहीं है, सो दिस विल नॉट एक्ट एज अ मिसेल, राइट। और फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो हमें पता है ये होता है C6H12O6, राइट। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऐसे चार्जेस भी नहीं है, तो यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर पार्ट ये दो नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये भी एक्ट नहीं करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डो डिसाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।